सहारा ग्रुप से सौदे के नियमों में उल्लंघन, 9 लोगों को नोटिस, ईओडब्ल्यू कर रही है कड़ी पूछताछ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान और आज फिर आपके लिए लेकर आए दैनिक भास्कर में आई ताज़ा अपडेट। ये अपडेट दोस्तों जो हमारे पास आई है 13 घंटे पहले आई है। आपको बता दें कि भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की 110 एकड़ ज़मीन को कौड़ियों के भाव में खरीदने के आरोप में संजय पाठक के रिश्तेदारों पर आरोप है। फिलहाल ज़मीनों का बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपया है, जबकि ज़मीनों का सौदा नियमों की अनदेखी कर 90 करोड़ में कर दिया गया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा ग्रुप अपनी ज़मीनों को अक्सर ये कहता आया है कि मेरी ज़मीन इतने करोड़ की है और इससे कम में उसका सौदा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो भोपाल, जबलपुर, कटनी में 110 एकड़ ज़मीन कौड़ियों के भाव बिकी गई है, तो ये किसी और ने नहीं, सहारा ने ही बेची है। पूरी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दैनिक भास्कर में आई आज की सहारा इंडिया के नियमों से जुड़ी ताज़ा अपडेट। सहारा ग्रुप के सौदे में नियमों का उल्लंघन, 9 लोगों को नोटिस, ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बैंकिंग दस्तावेज़ों के साथ हाजिर होने को कहा। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजय घाट में बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों से जुड़ी ज़मीनों के सौदे की जांच में जो घेरे में आई है वह आर्थिक अपराध। जी हाँ दोस्तों, ईओडब्ल्यू जो आर्थिक अपराध ब्यूरो है, यहाँ पर आर्थिक अपराध हुआ है, उसको लेकर ये ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। कंपनियों द्वारा सहारा ग्रुप की ज़मीन खरीदने की पड़ताल के पीछे दर्ज करने 11 दिन पहले जांच शुरू की, यानी कि ये जो जांच है 11 दिन पहले शुरू की गई है। मामले में ईओडब्ल्यू ने क्रेता और विक्रेता यानी कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले पक्ष के 9 लोगों से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर मुंबई की बात जो अगर हम करें, इसमें मुंबई तपस कुमार और सिहोरा जबलपुर के रहने वाले अमित मिश्रा भी शामिल हैं। आरोपियों को खरीद फरोख्त की बैंकिंग दस्तावेज सहित अन्य डॉक्यूमेंट के साथ ईओडब्ल्यू कार्यालय भोपाल में 5 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक हाजिर होने की बात और नोटिस लिख कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कल ये इनको हाजिर होना है। और बता दें कि भोपाल, जबलपुर और कटनी सहारा की 110 एकड़ ज़मीन को कौड़ियों के भाव में खरीदने और संजय पाठक के रिश्तेदारों पर फिलहाल ये बड़ी कड़ी पूछताछ चल रही है। सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा की जाने थी रकम। दोस्तों ये जो पैसा यहाँ पर 90 करोड़ की ज़मीन बेची गई है, इसका पैसा सेबी और सहारा के रिफंड खाते में जमा होना था, लेकिन ये वहाँ पैसा नहीं जमा करा। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा कई शहरों में निवेशकों से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से ज़मीन खरीदी गई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ज़मीन के सौदे की सीमा अधिकतम 90% या उससे ज़्यादा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि पैसे खरीदार द्वारा सीधे मुंबई में, जी हाँ दोस्तों, मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के सेबी सहारा रिफंड खाता नंबर 012210111003740 में जमा किए जाने थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पैसा सहारा के और सेबी के जो अकाउंट है उसमें जमा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। सहारा ग्रुप ने अपनी सेल कंपनियों में ये पैसा जमा करा दिया। जी हाँ दोस्तों, ईओडब्ल्यू के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भोपाल स्थित ज़मीन बेचकर सेबी सहारा रिफंड खाते में रुपया जमा कराने के नियमों का उल्लंघन किया गया। सहारा ग्रुप ने ये रुपये सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की निजी सेल कंपनियों के खातों में जमा कराए। एजेंसी ने आशुतोष दीक्षित मनु की शिकायत पर इस मामले की जांच की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जांच ऐसे ही नहीं की गई। यहाँ पर आशुतोष दीक्षित मनु की शिकायत गई, जब जाकर ईओडब्ल्यू की आंख खुली। नहीं तो
कहाँ कितनी प्रॉपर्टी बिक रही है, ना सेबी को इस बात से लेना देना, ना सुप्रीम कोर्ट को इस बात से लेना देना। अगर यहाँ पर कोई बाहर का इस तरह की अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो ये जांच शुरू हो जाती है। ईओडब्ल्यू दस्तावेज़ और सबूत जुटाने के लिए मैसर्स सिमान रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, मैसर्स नायजा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड संचालकों से सवाल जवाब करेगी। यानी कि ये जो इन कंपनियों ने ज़मीन खरीदी है सहारा की कौड़ियों के भाव में, इनसे जवाब सवाल अब ईओडब्ल्यू करेगी। कब? जब यहाँ पर इनको बताया गया कि ये गड़बड़ झाला हुआ। सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड समूह के अधिकारी, कर्मचारी और संबंधित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ पीई दर्ज की गई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रेजिडेंशियल ज़मीन की एग्रीकल्चर में रजिस्ट्री। यादव ने कहा कि विधायक पाठक ने सहारा ग्रुप की ज़मीन औने पौने दामों में खरीदी। ज़मीनों की रजिस्ट्री करवाने में स्टैम्प ड्यूटी की चोरी भी की गई। सहारा सिटी बनाने के लिए रेजिडेंशियल ज़मीन की पाठक ने एग्रीकल्चर लैंड में रजिस्ट्री कराई। यादव ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित ज़मीनों की रजिस्ट्री कैंसिल करवाने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराने की बात चल रही है। विल्स ब्लोअर बोले कि पाठक ज़मीन घोटाले के मास्टरमाइंड, यानी कि यहाँ पर इन पर पाठक पर इल्ज़ाम लगाया गया है। ईओडब्ल्यू में मामले की शिकायत करने वाले आशुतोष दीक्षित मनु कटनी के रहने वाले हैं। वे सहारा ग्रुप के निवेशकों के मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीन घोटाले के मास्टरमाइंड विधायक संजय पाठक की है। प्रदेश के लाखों सहारा निवेशकों की मेहनत की कमाई खरीदी गई ज़मीनों को उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक मिट्टी की कीमत में खरीदा है। तो कर लो बात, ऐसे मिलेगी दोस्तों अब निवेशकों को पैसे। कहाँ से पैसे मिलेंगे जब यहाँ पर ही खेत की बाढ़ खेत को खा गई। तो यहाँ पर जो विल्स ब्लोअर आशुतोष ने कहा कि भोपाल, कटनी और जबलपुर की 310 एकड़ ज़मीन 1000 करोड़ में बेची जानी थी। उन्होंने सहारा के भ्रष्ट अधिकारियों ने मात्र 58 करोड़ में बेच दिया। देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सारे के निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाना चाहते थे, लेकिन विधायक पाठक ने इनके प्रयास को पतीला लगा दिया। जी दोस्तों, यहाँ फलीता लग गया। अब ये जो है चोरी छुपे जो बिक्री चल रही है उस पर ईडी से भी और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती हैं। कोई बाहर का ही अगर इनको सचेत करता है और बताता है कि भाई ये ज़मीन चोरी छिपे बिकी जा रही है, तब उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सहारा के निवेशकों का करोड़ों लाखों रुपया जो इस वक्त फंसा हुआ है, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो दोस्तों 13 करोड़ निवेशकों के जो यहाँ पर पैसे फंसे हुए 80,000 करोड़ रुपया मिलना संभव है। संभव जब ही होगा जब ये सभी जो निवेशकों का साथ देने वाले ये लोग इनके हक की लड़ाई लड़कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जितनी भी इन्होंने IAL PL जो भी लगा रखी हैं उनको यहाँ पर निरंतर अपनी PL को आगे बढ़ाना, और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर याचिकाएं लगी हैं उन याचिकाओं पर अगर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से इस मामले को लेकर चलता है तो संभावना बनती है कि निवेशकों को कहीं छोटा मोटा अमाउंट मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया लगाया, किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख। हम दोस्तों उन छोटे निवेशकों की बात नहीं कर रहे हैं जिनका यहाँ पर लगभग पैसा 2010 से डूबा हुआ है और कन्वर्ट किया जा रहा है। हम बात उनकी कर रहे हैं जो सहारा की सोसाइटियों में इन्होंने नए अपने ग्राहक फंसाए जिनसे करोड़ों रुपया लेकर ये यहाँ पर बैठ गए। अब दोस्तों सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं रहे। अब निवेशकों का पैसा राम भरोसे पड़ा हुआ है। सुब्रत राय भी इस खेल को इतना